उस वेदी इसलिए बनाई ताकि वो याद रखे कि परमेश्वर ने उसे क्या किया है, दर्शन दिया है। और थोड़ा सा हम आगे चले इसी अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहता है, रिमेंबर, आपको पहली वेदी बनानी है। उस वेदी में आपको क्या करना है, ये याद रखना, अपने आप को याद दिलाना, रोज याद दिलाना है। याद दिलाना है, मुझे बुलाने वाला, मुझे पुकारने वाला, मुझे आवाज लगाने वाला, मुझे मेरे जीवन को बचाने वाला, और मैं जिस पर मैं आराधना कर रहा हूँ वो कौन है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम थोड़ा सा आगे चले इसी उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंदर, थोड़ा सा आगे चले 8वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है, उत्पत्ति 12 का 8। फिर वहां से आगे बढ़कर, हाँ जी, फिर वहां से आगे बढ़कर पहाड़ पर आया, हाँ जी, जो बेतेल के पूर्व की ओर है, बेतेल पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उसमें खड़ा किया, हाँ जी, पूरब की ओर है, हाँ जी, वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर के वो पहली वेदी बनाकर उसने क्या किया, उसने अपने आप को याद दिलाया कि जिस परमेश्वर दर्शन दिया है उसके लिए उसने एक वेदी बनाई। लेकिन यहाँ इसने वेदी बनाकर क्या किया, यहाँ क्या किया, इसने प्रार्थना की। अर्थात यानी परमेश्वर को इसने कहा, मैं जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर से बात करूंगा। उसने अपने लाइफ के अंदर इस बात को सेटअप किया, उसने अपने इस बात को तैयार किया, मैं मेरे जीवन के अंदर क्या करूंगा, परमेश्वर के साथ मैं लगातार बना रहूंगा। यह परमेश्वर के ऊपर यहोवा से प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बात करना। इसने कहा मैं परमेश्वर से बात करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ वार्तालाप करूंगा, मैं अपनी बातें परमेश्वर को बताऊंगा, और इसके लिए उन्होंने एक वेदी बनाई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, क्या आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर से बात करने अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर, व्यक्ति थोड़े दिन परमेश्वर से बात करता है, फिर बात करना बंद करता है या कम करता है। कारण क्या है, हमने उस वेदी को तैयार नहीं किया। अगर वेदी होगी हमें याद होगा, अर्थात अपने जीवन के अंदर, अपने घर में एक स्थान को बना ले, और स्थान आपको याद दिलाए कि तुझे यहाँ बैठ करके परमेश्वर से बात करनी है, तुझे यहाँ बैठ करके परमेश्वर के साथ वार्तालाप करनी है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बिल्ड ए ऑल्टर फॉर टॉक टू गॉड। एक वेदी को बनाए जहां आप परमेश्वर के साथ बात कर सके, ताकि आप ये याद रखे, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर की राहों के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की बातों के अंदर लगातार आगे बढ़ता चले जाना है। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते, जब मैं आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, क्या आप बातचीत करते हैं, क्या आप लगातार करते हैं, आपसे कहें जब आप परमेश्वर से लगातार बातचीत करते हैं, प्रभु की राहों पे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब आपके जीवन में जानते क्या होता है, आपके लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत होता है, आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत होना, पर परमेश्वर के लोग एक अद्भुत आशीषें आना आपके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। आपको मालूम है जब अब्राहम ने इस वेदी को बनाया, अर्थात इसने प्रार्थना करना चालू किया, इस 12 के 8 के अंदर इसने प्रार्थना की, प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ जय व्यतीत किया, और फिर ये जीवन के अंदर आगे बढ़ने लगा, जीवन के अंदर आगे बढ़ने, और जीवन का जब आगे बढ़ने लगा तो क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात, टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, परमेश्वर को इसके घर के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई, इसके परिवार के अंदर एक समस्या आ गई, और क्या हुआ, इसकी पत्नी को क्या किया, एक राजा क्या कर इसकी पत्नी को लेकर के चला गया, इसकी पत्नी को लेकर के चला गया, ये घबराया, ये विचलित हो गया, ये निराश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के अंदर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, हम विचलित नहीं हो पाते हैं, हम घबराते नहीं, घबराए नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानते क्या हुआ, क्योंकि ये कौन था, इसने क्या कर रखा था, कौन सी वेदी बना रखी थी, प्रार्थना की।
ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जानते क्या हुआ? थोड़ा सा इसी वचन को आगे 12वें अध्याय के अंदर 17 को पढ़े। क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? हाँ जी, परंतु यहोवा ने, हालेलुया, परमेश्वर आपसे कहना इस बात को ध्यान रखे, जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत करने में समय व्यतीत करते हैं, आपकी समस्या में वो आपके लिए कुछ करना प्रारंभ करता है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ऐसे नहीं लिखा कि अब्राहम ने यहोवा से विनती करना प्रारंभ किया, ओ परमेश्वर मेरी पत्नी को उठा ले गए, ओ मेरी बीवी को ले गए, प्रभु अब क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा? नहीं, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर से बातचीत करने में समय व्यतीत करते हैं, लगातार एक वेदी आपकी प्रार्थना की बनती है, आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, एक समय जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा हो जाता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा हुआ होगा, परमेश्वर ने देखा होगा। और क्या देखा होगा? उसने देखा होगा ये क्या, इस फिरौन के घर के अंदर कौन है? मेरे उस दोस्त की, मेरे उस जन की, जो क्या है, जिसने मेरे लिए एक वेदी तैयार कर रखी है, जो मुझसे बात करता है, उसकी पत्नी यहाँ आ गई है। परमेश्वर को जानते क्या पढ़े, और फिरौन हाथ पढ़े और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी, यहाँ ऐसा नहीं लिखा सारा के कारण, क्या लिखा है? अब्राहम की पत्नी। अब्राहम का नाम यहाँ जोड़ा गया है। परमेश्वर के लोगों, किसका नाम जोड़ा गया? अब्राहम कौन था? वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में प्रार्थना की वेदी को तैयार कर रखा है। आपसे कहना, जब आप एक प्रार्थना की वेदी को तैयार करते हैं, परमेश्वर आपके नाम को लेकर के कहता है ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसके लिए काम करूंगा। परमेश्वर ऐसा लिखा, अब्राहम की पत्नी सारा के कारण क्या क्या परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर विपत्ति डाली। बड़ी हालेलुया, क्या किया? विपत्ति नहीं डाली, ऐसा लिखा है बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। आपसे कहना चाहते, घबराए मत, परेशान मत होइए। आपको जो परेशान कर रहा है, आपको जो चीजें परेशान कर रही है, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी विपत्तियों को डालेगा, अर्थात उनके जीवन को परेशान कर देगा। पर करना क्या है आपको मुझे? परमेश्वर को अब्राहम के समान एक वेदी तैयार करनी है, जो क्या है? प्रार्थना की है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर इतना ही नहीं हुआ। अगर इसी वचन को थोड़ा सा आगे उत्पत्ति 13 के 2 को पढ़ेंगे तो जानते हैं अब्राहम ने जो प्रार्थना की वेदी लगाई थी, उस वेदी के कारण क्या हुआ। पढ़े 13 का 2। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। यहाँ पर था लिखा है। परमेश्वर के लोगों, क्या अगर आप पढ़ेंगे पुराने पिछले भाग को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वो अपने घर से निकला था। लेकिन अगर हम कहें तो इस वचन के अंदर क्या है कि अगर इस वचन गहराई को जाए तो क्या है? इस वचन गहराई ये है, तो अब्राहम जो था वो भेड़ बकरी गाय बैल रुपए सोने रुपए का बड़ा धनी बन गया था। परमेश्वर को था नहीं पहले, लेकिन अब वो बन गया था। रीजन क्या था? क्या रीजन था? उसने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में प्रार्थना की वेदी को तैयार कर रखा था। आज की सुबह आपसे कुछ रहस्य की बातें हम करना चाहते हैं। परमेश्वर को सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की कुछ गहराइयों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप में एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ना केवल हमारे पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो हमारे जीवनों के अंदर धन की आशीष भी हम उसके द्वारा देखने पाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अगर यहाँ कोई प्रार्थना का व्यक्ति है, आपको कहना चाहते आप गरीब नहीं रह सकते। खुदा ने हमें परमेश्वर के द्वारा इस बात को बताया, मेरे लोगों को बताना, जो ये कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज गरीबी की अवस्था में है, आपकी गरीबी टूटने जा रही है। आप प्रार्थना करने वाले हैं, आज आप आवश्यकता में है, आप
आपकी जरूरतें पूरी होने जा रही हैं। परमेश्वर के लोग आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके जीवन के अंदर भरपूरी को देखने वाले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई देख नहीं रहा जिसने खुदा के साथ टाइम बिताया उसकी लाइफ में भरपूरी ना आए, ऐसा खुदा के वचन में कोई ना रहा। हालेलुया। इसका मतलब आप भी नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी से बोले आप अपने जीवन में भरपूरी को देखने जा रहे हैं, भरपूरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बोले मैं अपने जीवन में भरपूरी को और भरपूरी को देखने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे बस साहब हमने तो सुना था कि प्रार्थना करने से थोड़ी धन आता है। सही बात है, हमने तो सुना था प्रार्थना करने से धन नहीं आता। आपको हम कहना चाहते हैं प्रार्थना करने से धन आता है। प्रार्थना करने से धन क्या बोले, कुछ तो बोले, आता है बोले नहीं आता है, कुछ तो बोले। प्रार्थना करने से धन है जी, कुछ कह रहे हैं आता है और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपको कहना चाहते हैं आप बहुत लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने से धन नहीं आता। हालेलुया। कॉन्फिडेंस से हमारा मोसेस ने हाथ लगा नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करने से धन नहीं आता। फिर प्रार्थना की विधि किस काम की? हम तो चाहते ही तो यही है, हम प्रभु के पास आए इसलिए हैं, हम में से 90% लोग आए इसलिए हैं, है ना जी? अब मैं तो इसलिए आया हूँ। अब कई लोग कहते हैं मैं तो कई झूठ बहुत बोलते नहीं, हम धनवान के लिए नहीं आए भाई, आप आए नहीं, मैं तो धनी बनने के लिए आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को नीचाई से ऊंचाई उठा दे। यदि मैं प्रभु से पहले भी आवश्यकता जरूरत में था और मैं लोगों के सामने जाकर हूँ, मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूँ वो सच्चा प्रभु है, और फिर मैं कभी भी ऐसा ऐसे प्रभु को आप अपने पास रखिए, हमें देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हम आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा धन नहीं आता, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जल्दी से निकाले व्यवस्थाकरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। परमेश्वर के लोग जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते तब परमेश्वर आपके मेरे जीवन से बात करता है। परमेश्वर किन से बात करता है? जो परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर किन से बात करता है? परमेश्वर किन से बात करता है? जो परमेश्वर से बात करते हैं। जब परमेश्वर से बात नहीं करते, उनसे परमेश्वर बात नहीं करता, या कई बार करने आता है तो देखता है इससे क्या बात करें, मेरी सुनता ही नहीं है, ये मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। अपने पड़ोसी से कहें खुश होइए, परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करते परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर बात के द्वारा कहा वो सीधा हम जब परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूँ, मेरे वचन को खोल। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करना चालू करता है? बात करना चालू करता है। और परमेश्वर क्या कहता है? भविष्य विवरण 8:18 पढ़े, क्या कहता है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या करना? स्मरण रखना, अर्थात परमेश्वर को याद रखना, अर्थात परमेश्वर से बातचीत। किसको हम याद रखते हैं? है जी? अगर हम किसी को याद रखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? उससे हम बात करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। ऐसा है ना जी? ऐसी बात है ना। हम जिसको याद रखना नहीं चाहते उसको क्या है, और इसका तो मूवी नहीं देखना, उसको तो अपने क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर देते, बोला ये मुझे याद नहीं आना, ये निकल जाए। और कई बार ऐसे तो निकलते ही नहीं है, वो निकलते ही नहीं है, कितना भी कर लो निकलते नहीं है, बने रहते हैं। परमेश्वर वो कई लोग ऐसे हैं, आप नहीं है, कई जगह पर ऐसा होता है, बोला पास्टर को निकालने की कोशिश कर, निकाल लें, फिर क्या होता है? पास्टर है, निकलता ही नहीं है। उन्हें सपने में क्या है? पास्टर आता है, बोला हम भूलना चाहते हैं, हम चले गए। कई लोग हैं जो यहाँ से चले गए, लेकिन बात भी जब भी बात हुई करेंगे किसकी? करेंगे पास्टर की। अरे भाई छोड़ दिया,
तुमने हमें छोड़ दिया, चले गए, हम तो आपको रखे हुए हैं, फिर भी बात करेंगे अब पैसा के चर्च में क्या हो रहा है? अरे भैया तुम चले गए ना, तुम भूल के, कई लोग हैं वो भूल ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, जो भूल नहीं पाते वो लौट कर वहीं आ जाते हैं। Praise the Lord। आपको कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को